बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। जो वो चीज़ें हैं जिसमें ये खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं और जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ जो वॉलेटाइल होती हैं वेदर के लिहाज से और सीजनल पैटर्न से, उसको अगर आप देखें तो वो तकरीबन 6-7% पे चल रही, वो नहीं बढ़ी। तो क्योंकि कोर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही, इसलिए हमें भी कॉन्फिडेंस है कि अभी जो आर्जी तौर पे महंगाई है वो आगे जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो आगे जाके कम होगी। महंगाई आर्जी है, सब ठीक हो जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कम्युनिटी डिनर से खिताब। कहा, दुनिया के हर मुल्क में महंगाई हुई है। FATF की 27 में से 26 शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल हो गया है। कम आमदनी वालों को रियायती निरखों पर पेट्रोल देने की तजवीज़। मोटरसाइकिल, रिक्शा और दीगर अवामी सवारियों को रियायती निरखों पर पेट्रोल मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्लान बनाने की हदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास टारगेटेड सब्सिडी और दीगर तजावीज़ का जायज़ा। महंगाई पर काबू पाने के लिए ज़िलाई कमेटियाँ बनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध में आटे की बढ़ती कीमत पर इजहार तशवीश। दाल, सब्जी, आटा, चीनी की कीमत नीचे आ रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास प्रोग्राम की सब्सिडी बढ़ाने की हिदायत की। सिंध में 20 किलो आटे का थैला पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से 400 रुपये महंगा है। आटा महंगा होने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, 1 हफ्ते में महंगाई कम हो जाएगी। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई, PDM सड़कों पर आई। हुकूमत के खिलाफ तहरीक। रावलपिंडी में पहला एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने लियाकत बाग के करीब मरी रोड ब्लॉक किया। लाहौर में बत्ती चौक पर मुजाहिरा। सरगोदा में भी एहतजाज। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। अगर महंगाई कम ना की गई तो अगला पड़ाव D चौक पर होगा। राना सनाउल्लाह बोले, तहरीक चलाकर हुक्मरानों को घर भेजेंगे। पीपल्स पार्टी के भी महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। जियालों ने शांगला, कोहाट और चिन्योट में एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो का कहना है, शहर शहर महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुकूमत के लिए नविश्ता दीवार है। पीपल्स पार्टी बदतरीन महंगाई के खिलाफ अवाम के साथ खड़ी है। परवेज अशरफ का कहना था, मुश्तरका तौर पर तहरीके अदम एतमाद लाई जाए तो कामयाब होगी। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 16 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 622 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। एक रोज़ में 44,334 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,328 हो गई। मुल्क भर में 1,690 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 12,66,826 तक जा पहुंची। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश। 33 अरकान की हमायत। जाम कमाल जाएंगे या रहेंगे, फैसला राय शुमारी से होगा। असम्बली का इजलास 25 अक्टूबर तक मुलतवी। करारदाद में जाम कमाल पर मनसब के गलत इस्तेमाल, बैड गवर्नेंस और मसाइल हल न करने के इल्ज़ामात। अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, जाम कमाल पर अवाम का एतमाद उठ चुका, इखलाकी तौर पर इस्तीफ़ा दे दें। नाराज़ अरकान ने जाम कमाल की जगह ज़हूर बलेदी को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करने की दरख्वास्त दे दी। अगर कोई समझता है इस्तीफ़ा दे दूंगा तो गलत समझता है। वज़ीर आला जाम कमाल डट गए। कहा, तहरीके अदम एतमाद का मुकाबला करूंगा, नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिशें जारी रखूंगा। तहरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो जला जाऊंगा। 33 या 34 अरकान अगर मिलकर हुकूमत बना भी लेंगे तो कैसी हुकूमत होगी। इनके दौर में बलोचिस्तान में कई तरक्याती मंसूबे शुरू हुए। कराची में जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी का मंसूबा। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए मजीद 40 बसें कराची पहुँच गईं। बसों को लेकर आने वाला जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए आने वाली बसों की तादाद 80 हो गई। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आज दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त गुजार शहरी ने तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। आजम स्वाति के इल्ज़ामात का मामला इलेक्शन कमीशन आज समाअत करेगा। वज़ीर रेलवे को ज़ाती हैसियत में कमीशन के 2 रुकनी बेंच के सामने पेश होने का हुक्म। आजम स्वाति से जवाब तलबी तौहीन अदालत की कार्रवाई के तहत होगी। बलोचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज की फौरी जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद कैसर शहीद हो गए। बाजोड़ के इलाके तीर बांडा गई में सड़क के किनारे रिमोट कंट्रोल बम धमाका।
4 سیکیورٹی اہلکار شہید، ایف سی اور پولیس کے 2 اہلکار شامل۔ ادھر پشاور کے علاقے شاہ پور میں سی ٹی ڈی کا چھاپا، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک۔ ہیڈ لائن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر